नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम फाइनेंस की इस उलझी हुई और जटिल सी दुनिया को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। और पता है कैसे? एक बहुत ही साधारण सी लेकिन दिलचस्प लोकल बिजनेस की कहानी के जरिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। अब आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठ रहा होगा कि यार आखिर एक छोटे से कैफे की कहानी हमें शेयर बाजार के सबसे बड़े और पेचीदा नियम कैसे सिखा सकती है। खैर, यकीन मानिए, अगर हम बस ये ध्यान से देखें कि एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप कैसे बड़ी होती है, तो मार्केट के सबसे बड़े से बड़े फंडामेंटल्स को समझना सच में बच्चों का खेल हो जाता है। तो चलिए मिलिए रोहन से। रोहन एक बहुत ही युवा, कॉन्फिडेंट और ऊर्जा से भरा हुआ इंसान है जो मोहल्ले में एक बहुत ही शानदार और हमेशा भीड़-भाड़ वाला कैफ़े चलाता है। इसका बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा है, कॉफ़ी की खुशबू हर तरफ है और ग्राहक भी बेहद खुश हैं। अब क्योंकि रोहन एम्बिशियस है, उसका एक सपना है। वो पूरे शहर में अपने कैफ़े की 10 नई शाखाएं खोलना चाहता है। लेकिन इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ी रकम यानी पूरे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। और सच बताऊं, रोहन के पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से? यहीं पे रोहन ने एक बहुत ही गजब का आइडिया निकाला। उसने अपनी इस 10 लाख रुपए की ज़रूरत को 10,000 छोटे-छोटे सुनहरे पजल के टुकड़ों में बांट दिया और हर एक टुकड़े की कीमत रखी गई महज 100 रुपए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी आम इंसान, आपके और मेरे जैसा, इस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा यानी एक शेयर खरीद सकता है ना कमाल का आइडिया? अब जब आम लोगों का ये पैसा रोहन के फंडिंग बॉक्स में आ जाता है और वो अपनी वो 10 नई शाखाएं खोल लेता है, तो फाइनेंस की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है। जी हाँ, यही वो पल है जब एक प्राइवेट बिजनेस आम पब्लिक से फंड जुटाकर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाता है। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। समय बीतता है और जिन लोगों ने शुरुआत में पैसा लगाया था, मान लीजिए उनमें से कुछ को अचानक अपने पैसों की वापस जरूरत पड़ जाती है। लेकिन वो पैसा तो अब नए कैफे खोलने में लग चुका है ना, वो तो लॉक हो गया है। तो अब क्या होगा? बस यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल इकोसिस्टम का। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए एक डिजिटल पुल तैयार किया जाता है। ये ब्रिज उन लोगों को जोड़ता है जिन्हें तुरंत अपने शेयर बेचने हैं और उन लोगों के साथ जो रोहन की इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए नए शेयर खरीदने को एकदम तैयार बैठे हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये डिजिटल ब्रिज रोहन के कैफे के रोजमर्रा के काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। वो अपना काम कर रहा है और लोग अपना। इसी जगह को जहाँ कंपनी के शेयर आम लोगों के बीच धड़ल्ले से खरीदे और बेचे जाते हैं, उसे ही हम शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, इन सुनहरे पजल के टुकड़ों यानी शेयर्स की कीमतें लगातार ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? इसे समझने के लिए हमें बाजार के सबसे बड़े तराजू को समझना होगा, और वो है मांग और आपूर्ति यानी सप्लाई एंड डिमांड का तराजू। सोचिए, जब रोहन का कैफे जबरदस्त मुनाफा कमाता है तो हर कोई इस मुनाफे का हिस्सा बनना चाहेगा, राइट? खरीदने वालों का पलड़ा भारी हो जाता है और इसी भारी डिमांड की वजह से 100 रुपए का शेयर उछलकर 150 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन देखिए, बाजार में हमेशा धूप नहीं रहती। अचानक सड़क के ठीक उस पार एक बहुत बड़ी और नई कॉफी शॉप खुल जाती है। रोहन का मुनाफा गिरने लगता है, लोगों में घबराहट फैलती है और अब बेचने वालों का पलड़ा भारी हो जाता है। बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम, इसलिए शेयर की कीमत तेजी से गिरकर मात्र 80 रुपए पर आ जाती है। तो ये जो लगातार चलने वाली रस्साकशी है ना, ये हमें एक बहुत बड़ा नियम सिखाती है। शेयर की कीमतें असल में और कुछ नहीं बल्कि पब्लिक के भरोसे और उस बिजनेस की असली कमाई का एक रिफ्लेक्शन होती हैं। मांग और आपूर्ति का ये खेल ही शेयर बाजार की असली धड़कन है। अब इन सब के बीच आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम और आप जैसे आम लोग असल में सिस्टम से वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बनाते हैं? बाजार में मुनाफा कमाने के दो बहुत ही अलग और बिल्कुल स्पष्ट रास्ते हैं। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला रास्ता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये बहुत ही सिंपल सा गणित है। जब कोई इन्वेस्टर रोहन के कैफे का शेयर 100 रुपए में खरीदता है और कीमत बढ़ने पर उसे 150 रुपए में बेच देता है, तो वो जो 50 रुपए का सीधा मुनाफा हुआ ना, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, बस वही कैपिटल एप्रिसिएशन है। आसान भाषा में, सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। और दूसरा रास्ता है डिविडेंड। मान लीजिए रोहन ने साल के अंत में 2 लाख रुपए का शानदार शुद्ध मुनाफा कमाया।
अब वो क्या करता है, इस मुनाफे का एक हिस्सा उन सभी निवेशकों के बैंक खातों में भेजता है जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, जैसे कि हर शेयर पर 5 रुपए का इनाम। ये पैसा सीधा आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर आपके बैंक अकाउंट में झलकता है और ये कंपनी के मुनाफे में आपकी सीधी हिस्सेदारी होती है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो क्या समझ आता है? यही कि ये पूरा शेयर बाजार इकोसिस्टम इसलिए बना है ताकि बड़े आइडियाज को फंड किया जा सके और हमारी आपकी बचत को बढ़ाया जा सके। कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है वो असल में पब्लिक के भरोसे को दिखाता है और अंततः ये सिस्टम ग्रोथ और प्रॉफिट शेयरिंग के जरिए हम सबको इनाम देता है। कुल मिलाकर शेयर बाजार कोई जुआ नहीं बल्कि ग्रोथ का एक बेहद शक्तिशाली टूल है। लेकिन जाते जाते ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या कोई लगातार ऐसे शानदार बिजनेस की पहचान कर सकता है इससे पहले कि वो शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा धमाका करे? खैर, यही वो सवाल है जो किसी भी इन्वेस्टर की असली सफलता तय करता है। सोचने वाली बात है ना?